नमस्कार, मैं हूं हरिंदर नेगी और आज मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ नई स्टोरी के बारे में बताना जा रहा हूं। नौना गांव में 12 साल बाद हो रही है मां हरियाली देवी की देवी भागवत महापुराण। मां हरियाली देवी को बाला सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। मां विराजमान है 9500 फीट की ऊंचाई पर, जिसे कांठा कहा जाता है। माँ की होती है अनोखी यात्रा जो केवल रात में होती है। माँ के दरबार में आने के लिए त्यागना पड़ता है तामसी भोजन। माँ हरियाली का प्रतीक चिन्ह के रूप में पहुंची है नौना गांव में। रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड अगस्त मुनि के जसोली गांव में मायका और हरियाली कांठा ससुराल में विराजमान माँ हरियाली देवी विश्व विख्यात बाला सुंदरी के नाम से भी जानी जाती है। माँ का इन दिनों घर घर में जप तप पाठ पूजा चल रहा है। ऐसा ही एक गांव है नौना जहां माँ का 9 दिन का देवी भागवत अनुष्ठान चल रहा है। 12 वर्षों के अंतराल के बाद माँ का इस गांव में अनुष्ठान चल रहा है, जहां इस गांव के देश विदेश में रहने वाले भक्त माँ के देवी दरबार में पहुँच रहे हैं। मान्यता है कि जहाँ माँ के मायके के लोग जिन जिन गाँव में रहते हैं वहाँ माँ का राज चलता है। इस गाँव में भी 3 परिवार रहते हैं, लेकिन गाँव के सभी लोग भाग ले रहे हैं और बहुत ही आनंदमय ढंग से इस यज्ञ को करते आ रहे हैं। चैत्र मास के हिंदू नव संवत के प्रथम दिन से इस अनुष्ठान को शुरू किया गया है। माँ हरियाली को बाला सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ की पूजा अर्चना धन से बढ़ती, वचन से बढ़ती, कलम से बढ़ती एवं धार्मिक बढ़ती के आराध्य एवं कुलदेवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ इस क्षेत्र की रक्षक देवी कहा जाता है। कुछ शॉर्ट तो चलेंगे। क्षेत्र में कोई देखिए इस तरीके से जलावन जलाते हैं पूरी रात। यहाँ पे यात्री आग के सहारे क्षेत्रवासियों को पूरी रात 3 घंटे यहाँ पे कटेंगे और बहुत ही मतलब ठंड है यहाँ पे, लगभग 2 डिग्री। माँ को प्रसाद के रूप में गाय के दूध की खीर चढ़ाई जाती है। बता वैसे रहने यात्रा माँ की यात्रा भैया दूज के दिन रात्रि में जसोली गांव में, जहां माँ लेकिन ये जब समाधि लगाएंगे समाधि में जाएंगे तो माइनस में जाएगा फिर टेम्परेचर। सुबह सूर्योदय और बीड़ी बहुत अच्छा काम करती है इस ठंड में, होती है और बॉडी को गर्म करने के बाद माँ की डोली वापस अपने जसोली गाँव आ जाती है। जुड़े हैं। ये रात्रि यात्रा ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। बाबा रामदेव के साथ नौना गांव में हो रही 9 दिन की देवी भागवत कथा में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना और देवी भागवत किया जा रहा है, जहां माँ को ससुराल से लेकर आए नौना गांव के लोग और पूजा खत्म करने के बाद मायके से जिस प्रकार लड़की को विदा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मायके से ससुराल पहुँचाया जाएगा और माँ से पूरे क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। सूर्योदय माँ के मंदिर जाते समय सूर्य की किरण और माँ डोली कांठा पहुँचने का दृश्य अलौकिक एवं ऐतिहासिक होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसा ही अनोखा दृश्य देखने को केवल माँ हरियाली देवी में ही देखने को मिलता है। माँ हरियाली देवी का स्थान 9500 फीट पर मंदिर विराजमान है, जहां से हिमालय के कई दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे चौखंबा की चोटी, मां नंदा चोटी, कार्तिक स्वामी जैसे ऊंचे स्थान यहाँ से दिखाई देते हैं। लक्ष्मी नारायण 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 चारों वेद पुराण चारों वेद पुराण
तेरो मन बसोला। ये खंभे ले रहे हैं मत जाए, उसका डिजाइन देखो। मैंने भी एक वीडियो बनाई फिर ना, वो भी डाल दो। और जो मेन गेट है वो उसका भी जगदम्बे हरियाली की। एक कड़ी है हरियाली देवी। हरियाली देवी उत्तराखंड का सिद्धपीठ मंदिर है और 10 सिद्धपीठों में से इसका नाम आता है। एक अलग रस्म है कि हरियाली देवी अपने ससुराल जसोली से अपने मायके हरियाल जाती है। मैं आपको बता दूं, हरियाल की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 9500 फीट है और ये घने जंगलों से होकर यात्रा जाती है। और इस यात्रा की जो सबसे बड़ी विशेषता है, क्यों ये यात्रा हरियाली देवी यात्रा और यात्राओं से अलग है, क्योंकि ये यात्रा रात को होती है और दुनिया की कोई भी ऐसी अन्य देवी यात्रा नहीं है कि जो रात्रि को की जाती है। इसलिए हरियाली देवी की यात्रा हर यात्रा और यात्राओं से अलग होती है। हजारों संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं और इसके अलग अलग रिवाज हैं। जैसे पावो गांव के लोगों द्वारा यहाँ पे खीर बनाई जाती है और वो लोग एक दिन पहले आ जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पे खीर बनाते हैं और वो लोग देवी के मायके वाले हैं और उनके यहाँ से स्पेशल एक खीर बनती है, गाय की खीर बनती है जो भगवती को चढ़ती है। और कुदमे गांव से लोग माँ भगवती को पूरे ढोल नगाड़ों के साथ जसोली से और हरियाली देवी तक उसको लाते हैं और फिर यहाँ से उसको विदा करके वापस ले जाते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और जो सबसे बड़ी खासियत इस पीक से हमको पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। चौखम्बा, गुंगटी और आपका त्रिशूल हो गया, बहुत सारी हिमालयन रेंज को आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ का सनराइज है ये भी एक अलग भूमिका निभाता है, क्योंकि सुबह जब अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे सनराइज होता है उसका दृश्य अलग ही होता है और बहुत फेमस है। इस पीक का जो सनराइज है वो बहुत फेमस है। और बहरहाल यहाँ पे लोग माँ भगवती का आशीर्वाद दे रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पे हवन होगा, भव्य रूप में हवन होगा और जो माता के लिए जो खीर बनाई गई है पाबू गाँव के लोगों द्वारा वो चढ़ेगी और सबको माता का आशीष मिलेगा। जय माँ हरियाली। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण श्रीमन नारायण 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 के नाम नारायण हरि नारायण जय जय नारायण हरि नारायण बोलो नारायण हरि नारायण जय जय नारायण हरि नारायण भजमान नारायण नारायण राजा तो ज्ञान माया प्रदीप राजा तो ज्ञान माया प्रदीप सच्ची दरबार श्रीमद देवी भागवत महापुराण की। और बुरांस के जंगलों के बीच में बसा माँ हरियाली देवी का मंदिर, जहाँ मैं प्रथम बार आया हूँ और जसोली से
यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ जो प्रमुख बात लगी कि यहाँ नंगे पैर आते हैं और यहाँ ना कोई यात्रा वाहन होता है, ना कोई कुछ होता है। यहाँ लोग पैदल आते हैं, जिसकी श्रद्धा होती है वो सच्चे मन से यहाँ आता है और माँ देवी उसकी मनोकामना करता है। इसी मनोकामना के साथ मैं भी यहाँ अपनी मनोकामना लेकर माँ हरियाली के द्वार पहुँचा हूँ। देवी भागवत महापुराण की आई गिरी नंदनी नंदिता मेदिनी, आई गिरी नंदनी नंदिता मेदिनी, विश्व विनोदनी नंदिनुते, विश्व विनोदिनी नंदवेदिनी, विनोदनी नंदनुते, विश्व विनोदनी नंद जया गीता भुजा दाना गीता चंडा, जया गीता भुजे बलि गीता चंडा, गीता मुंडा विहार नदी, जय 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 हे जया जया जय हे महिषासुर मर्दनी, रमण का पर्दनी शैलसुते, रमण का पर्दनी शैलसुते, रमण का पर्दनी शैलसुते, या माता मधुकैटवा प्रमरते, जया जया सुरवर वर्षण। भगवान माँ भगवती के परम चरित्र को आप लोग सुन रहे हैं भगवजनों। ये परमात्मा, ये नारायण भगवान देवर्षि नारद जी नारद गीता में चतुर्भुज रूप में भगवान नारद जी को दर्शन दे रहे हैं और देवर्षि नारद जी श्रवण कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे देवर्षि, हे नारद जी, कि ना हम बसामी वैकुंठे, यहाँ पे खड़े नहीं होंगे। अगर यहाँ पे खड़े होंगे तो फिर बिला नाम समन नेगी संभवामी युगे युगे, दुष्ट लोगों का विनाश और सज्जनों का कल्याण। कुटिया जब बनाई तो वहाँ से सीता जी का हरण हो गया। इतनी कथा आप लोगों ने सुनी। और जब सीता जी का हरण हो गया तो भगवान राम बहुत व्याकुल हो गए, जिन्होंने स्वयं कहा था कि तुम पावक महु करहु निवासा। भगवान देवर्षि नारद जी के मुखारबिंद से सुनने लगे और जब सुनने लगे तो देवर्षि नारद जी क्या उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने देवी भागवत को जब भगवान को सुनाया भगवजनों, तो साक्षात माँ जगत जननी जगदम्बा भगवान के सामने प्रकट हो गई। वही है वो ब्रह्मा जगत सृजयन्ते पालयन्ति रेषा, शंभुर्विनाशति देवी तव प्रभावे। ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं तो उसके जन्मे कपिल जी प्यारे, अरे सांख्य शास्त्र का ज्ञान दियो है माँ के नेत्र सितारे। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का अवतार हुआ है। कैसे हुए हैं ये महापुरुष? गीता जी में भगवान ने लिखा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदा, गंधर्वा चित्ररथानाम सिद्धानाम कपिलो मुनि। जो सर्वसिद्ध सारे सिद्ध महात्माओं में अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान देने वाले सिद्ध कहे जाते हैं। छठवें अवतार के रूप में भगवान कैसे आए? कि दत्तात्रेय के रूप में आए, आत्म ज्ञान पसारे। अरे वर मांगा था अत्रि ऋषि की, अंशी पति व्रता से। भगवान दत्तात्रेय के रूप में आते हैं और किसके पास आते हैं? हमारे खीर ना मंत्र मार लो, जब नहीं मिलेगा पूरा मंत्र होता है। इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्राम दानकोट के वासी हैं, ग्राम दानकोट हमारे जो पूर्वज थे पहले लदौली रानीगढ़ में रहते थे।
और ये लोग वहाँ से लगभग 1835 को लदोड़ी जसोली रानीगढ़ से यहाँ आए, किंतु हमारी जो हरियाली देवी थी वो वहीं छूट गई। क्योंकि मंदिर वहीं पर था, इसलिए वो मंदिर वहीं रहा और हम लोग यहाँ आ गए। प्रायः क्या होता है कि जब भी हरियाली देवी की जब भी पूजा होती है या मेला लगता है जन्माष्टमी को और भी किसी भी अवसर पर, तो देवी प्रायः जब बंगारी रावत रहते हैं तभी भीतर वो गौदान के समय वहाँ पर उपस्थित होने बहुत ही आवश्यक है, तभी देवी नाचती भी है। तो जब हम वहाँ से चले हरियाली देवी से लदौली से, तो खागरा होते हुए और फतेहपुर आए, और फतेहपुर आने के बाद जो है ना वहाँ पर जंगल काफ़ी नज़दीक था, जंगली जानवरों के कारण उन्होंने सीधे कांडाधार चले गए। कांडाधार में जो है ना एक भाई हमारा मतलब दादा हमारे 4 भाई थे, एक भाई ने वहीं पर है ना उन्होंने सोचा यहीं पर जो ज़मीन खाली पड़ी थी, ये गोरखाली की बात है, क्योंकि वहाँ माँ का जो है निशान वो अपने शुभ कार्य में, जैसे कथा भागवत है या देवी के निमित्त भागवत करना है, श्रीमद देवी भागवत करना है, तो वो ले जा सकते हैं। इसी तरह अन्य लोग भी हैं जिनके अपने अपने हक हकूक हैं, तो वो परंपरा आज भी चली आ रही है। तो आज प्रतीक चिन्ह माता का जसोली से जो है बचन शिवपट्टी के इस नौना ग्राम में पहली बार आया है। यद्यपि बचन शिव में पहले भी आया है, नौना और दानकोट लगभग एक ही ग्राम सभा है, एक ही गांव है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सोचा है कि हम अलग से करें। वैसे दानकोट में कई बार आ चुकी है और अन्यत्र भी जहाँ जहाँ भी इसके हकधारी हैं वहाँ माता का चिन्ह जाता है, और वो लोग माता का अनुष्ठान नवरात्रि में, चाहे चैत्र नवरात्रि हो या अश्विनी नवरात्रि हो, बराबर करते हैं। देखिए, माता का तो नवरात्रि ही पर्व होता है, लेकिन जहाँ तक हरियाली माता का प्रश्न है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि माँ कृष्णमयी है, बाला सुंदरी है, नंद गोप गृहे जातो यशोदा गर्भ संभव ततस्तो हतश्यामी विंध्याचल वासिनी। माँ जो है विंध्याचल वासिनी है। इधर जेल में भगवान का जन्म होता है और भगवान वसुदेव जो है बालक कृष्ण को नंद के घर पहुंचाते हैं। इतनी देर में नंद के यहाँ भी एक कन्या का जन्म होता है, जिसको वसुदेव जी जेल में लाते हैं और उसको कंस को सौंप देते हैं। तो वो देवी, वो कन्या जो है कंस के हाथ से छूट के विंध्याचल पर्वत पर निवास करने गई और आकाशवाणी की कि तेरी मृत्यु का जो कारण है वो जो है जन्म ले चुका है। जब मुगल काल में हिंदुओं पर आक्रमण हुए, हिंदुओं की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट की गई, तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो हिंदू धर्म के जो कट्टर अनुयायी थे, मुस्लिम आक्रमण से जो है भयभीत होकर जो है पहाड़ों की तरफ आए, तो अपनी इष्ट देवी को भी वहाँ से लाए, जो हरि पर्वत पर जाके बसी। यहाँ बसने पर भगवती हरियाली देवी के नाम से विख्यात हुई, और बचन सिंह, चलन सिंह, कन्नार सिंह, धनपुर, रानीगढ़, सारी जितनी भी नज़दीक की पट्टियाँ थी उनकी इष्ट देवी के रूप में ये वहाँ पर स्थापित हुई। और धीरे धीरे लोगों को काम बांटे गए कि कौन माँ की डोली ले जाएगा, कौन माँ की रक्षा करेगा, कौन माँ का पुजारी होगा। तो इस तरह से बंगारी रावत जो हैं इनकी भी बड़ी भूमिका है माँ के उसमें। जननी जन्मभूमि सा अरे स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने माँ, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़े होते हैं। धन्य हैं आप लोग। इतने कठिन स्तर पर नौना गांव में कितना कठिन है, यहाँ पे आना ही कठिन हो रहा है जहाँ, और वहाँ पर कितने बड़े यज्ञ का आयोजन। मैं सबसे पहले प्रणाम करते हुए
ये माँ भगवती हरियाली जो प्रकृति की देवी है, वह मेरे संज्ञान में तो इस गांव में इस प्रकार का विशाल यज्ञ, बड़ा यज्ञ पहली बार जो है सामूहिक रूप से हो रहा है। और ये माँ भगवती प्रकृति की जो देवी मानी जाती है, ये यहाँ के सब प्रकार के दुख दर्द को जो है देखने वाली है। त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनेक नाम हैं, राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ जहाँ जैसे अवतार की आवश्यकता हुई, वहाँ वहाँ इस माँ ने उसी प्रकार का रूप धारण किया है। और ये बड़ा हम समझते हैं सौभाग्य है इस क्षेत्र का, इस प्रकार का आयोजन करने का जो है यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ के लोगों का। और मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि माँ भगवती के मायके से होने का नाते मुझे इस समय इस पुराण वाचन करने का जो है अवसर यहाँ पर मिला है। गुरुजी कहते हैं कि माँ कई, जैसे हमारी पट्टियाँ हैं, कई पट्टियों की आराध्य देवी कही जाती है और सबकी रक्षक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये माँ भगवती खासकर मैं कहूँगा धनपुर पट्टी और बचनस्यू पट्टी, सारी पट्टी की आराध्य देवी है। और इसकी बड़ी मान्यता इस क्षेत्र में है, बहुत प्रकार की मान्यता है। लोग इसको मानने के लिए, जानने के लिए जहाँ भी ये चाहे डोली रूप में आए, प्रतिमा रूप में आए, किसी भी प्रकार के रूप में आए, लोग वहीं इसके लिए जो है इसके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो लगता यही है कि इसका प्रभाव और देखने में भी आ रहा है, देखा भी गया है। सब प्रकार के कष्टों में सबके साथ में रहने वाली है, इस प्रकार की ये माँ है। इसके विशिष्ट वर्णन को हम मनुष्य हैं, हम कैसे कर सकते हैं कि इसका कितना विशाल जो है हृदय है कि तमाम सारे जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए हर समय तत्पर रहती है, तैयार रहती है।